नमस्कार। अगर गाजियाबाद के मोटा इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बन रहा है तो बस 1 मिनट रुकिए। ये एक बहुत ज़रूरी अलर्ट है। अगले कुछ मिनट आपकी मेहनत की कमाई को एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंसने से बचा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बात ये है कि मार्केट में एक नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आया है, बड़े बड़े वादों के साथ। लेकिन सावधान, ये एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप हो सकता है जिसमें किसी की जिंदगी भर की सेविंग्स डूब सकती हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। क्या किसी के पास मोटा में एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए ब्रोकर का फोन आया है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सब शुरू होता है एक बड़ी ही लुभावनी पेशकश से। मतलब ब्रोकर्स एक ऐसी सेल्स पिच लेकर आए हैं जिसे सुनकर कोई भी पैसा लगाने को तैयार हो जाए। पिच कुछ इस तरह की है। सर मैडम, साया ग्रुप मुराटा में एक जबरदस्त लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहा है। अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब EOI देकर अपनी यूनिट पक्की कर लीजिए। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही रेट्स डबल हो जाएंगे। सुनने में तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है ना, पर असल कहानी क्या है? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब इस बारे में सीधे डेवलपर यानी साया ग्रुप से ही पूछा गया तो जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। और ये रहा पहला बड़ा खुलासा। बिल्डर साया ग्रुप ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ये वो सबूत है जो ब्रोकर्स के सारे दावों को झूठा साबित करता है। अब जरा स्क्रीन पर गौर कीजिए। ये कोई मार्केटिंग ब्रोशर नहीं है, ना ही कोई एड है। ये साया ग्रुप के वकील का ऑफिशियल लीगल रिप्लाई है। डेट है 27 जनवरी 2026 और यकीन मानिए ये एक डॉक्यूमेंट पूरे खेल को पलट देता है। इस लीगल रिप्लाई की सबसे ज़रूरी लाइन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है, हमारे मुवक्किलों ने आज की तारीख तक संदर्भित भूमि के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो साया ग्रुप कह रहा है, भाई हमारा इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब उन्होंने तो इस पूरे मामले से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर बिल्डर ही मना कर रहा है तो मार्केट में उसके नाम पर पैसा कौन और क्यों इकट्ठा कर रहा है? और अगर कोई सोच रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो नहीं, मामला इससे भी कहीं ज्यादा सीरियस है। क्योंकि अब पिक्चर में आती है कोर्ट, और कोर्ट का एक बहुत सख्त ऑर्डर जिसने जमीन पर समझिए एक कानूनी ताला लगा दिया है। ये जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिख रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर की कमर्शियल कोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर है। तारीख है 30 जनवरी 2026। बिल्डर के इनकार के बाद ये दूसरा और सबसे मजबूत सबूत है जो दिखाता है कि इस जमीन में पैसा लगाना कितना ज्यादा रिस्की है। अब ये यथास्थिति या स्टेटस को होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो कोर्ट ने जमीन पर ताला लगा दिया है। इसका मतलब है कि अब इस जमीन पर किसी भी तरह की खरीद फरोख्त, कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि कोर्ट का अगला ऑर्डर नहीं आ जाता। कोर्ट के शब्द बिल्कुल क्लियर हैं। इसमें लिखा है कि प्रतिवादियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है और उन्हें बेचने, ट्रांसफर करने, इन सब चीजों से रोका जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई ब्रोकर इसके लिए पैसे ले रहा है तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है और उस पैसे का कोई लीगल बेस नहीं होगा। और ये रोक कोई छोटे मोटे टुकड़े पर नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, ये वो सारे खसरा नंबर्स हैं, मतलब जमीन के जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जिन पर कोर्ट ने रोक लगाई है। ये करीब 80,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है। तो अगर कोई ब्रोकर साइट विजिट पर ले जाए तो इन नंबर्स को जरूर क्रॉस चेक कर लेना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद इतना बढ़ा कैसे? इस जमीन की हिस्ट्री क्या है? चलिए फटाफट इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये लड़ाई आज की नहीं है बल्कि एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। देखिए, 2013 में KW ग्रुप और जमींदारों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ। KW ग्रुप ने 1.5 करोड़ से ज्यादा पेमेंट भी की, लेकिन उनके मुताबिक जमींदारों ने उनके साथ धोखा किया। इसके बाद FIR हुई, मामला कोर्ट पहुंचा और फिर कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दे दिया। तो अब जब पूरी प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सबसे जरूरी सवाल कि अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए। चलिए कुछ बिल्कुल क्लियर और एक्शन लेने वाले स्टेप्स देखते हैं। तो क्या करना चाहिए? बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला और सबसे जरूरी, स्टॉप, रुक जाइए। इस विवादित जमीन पर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया भी मत दीजिए। दूसरा, आस्क, पूछिए। ब्रोकर से बिल्डर और लैंड ओनर के बीच का रजिस्टर्ड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट मांगिए। अगर वो टालमटोल करे तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। और तीसरा, शेयर,
इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता किसी की जीवन भर की कमाई बच जाए। और आखिर में बस एक सवाल। रियल एस्टेट में अक्सर एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं कोई अच्छी डील हाथ से ना निकल जाए। पर क्या ये डर इतना बड़ा है कि सब कुछ खो देने का रिस्क ले लिया जाए? फैसला आपका है। सोच समझकर स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए और सुरक्षित रहिए।